रोहित एक स्कूल में टीचर था। अब उसका ट्रांसफर एक नए पर छोटे से शहर में हो गया था। रोहित बस में बैठा और उसने रास्ते में ड्राइवर से बस रोकने को कहा और उतर गया। बस आगे चली गई और रोहित शहर की सड़क की ओर बढ़ गया। रोहित ने शहर के बाहर लगे एक बोर्ड पर शहर का नाम पढ़ा तो वो चौंक गया। मैं उलटपुर शहर में तो पहुंच गया हूँ, पर बोर्ड पर शहर का नाम उल्टा क्यों लिखा हुआ है? हो सकता है किसी ने गलती से बोर्ड को उल्टा रख दिया होगा। रोहित इस बात से बेखबर था कि वो गलती से उलटपुर शहर की जगह उल्टा शहर में आ गया है। रोहित उल्टा शहर में अजीबोगरीब चीजें होती देख रहा था। उल्टा शहर में सब कुछ उल्टा था। उल्टे घर, उल्टे पेड़ पौधे, उल्टी गाड़ी, उल्टी बस, उल्टे वाहन। रोहित अभी ये सब अजीबोगरीब चीज देख ही रहा था कि तभी एक उल्टा ऑटो उसके पास आकर रुका, जिसको एक उल्टा आदमी चला रहा था। ओ भैया, कहाँ जाना है? आओ मेरे ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुम्हें जगह पर पहुंचा दूंगा। मुझे तो इस शहर के स्कूल में जाना है। मैं यहाँ का नया टीचर हूँ, पर यहाँ सब कुछ उल्टा क्यों है? मैं ये समझ नहीं पा रहा। और उल्टे काम कैसे कर पा रहे हो? भैया, ये जादुई उल्टा शहर है। उल्टा शहर? पर मुझे तो उलटपुर जाना था। ये मैं कहाँ फंस गया? लगता है मैं किसी गलत शहर में आ गया हूँ। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? चलिए, मैं आपको इस शहर के बड़े सेठ मिश्रा जी के घर ले चलता हूँ। वही आपको थोड़ी तसल्ली दे पाएंगे। ऑटो वाला रोहित को शहर के बड़े सेठ मिश्रा जी के घर ले जाता है। बेटा, अगर गलती से तुम उलटपुर की जगह उल्टा शहर आ गए हो तो इस बात के लिए हमें बहुत खेद है। यहाँ से जाने से पहले मैं एक बार आपसे उल्टा शहर के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर ये शहर उल्टा क्यों है? ये सब जादूगर उल्टा की वजह से हुआ है। एक बार मैं शहर के बाहर सड़क मरम्मत का कार्य करवा रहा था, तभी मेरी नजर उल्टा जादूगर पर पड़ी। उल्टा जादूगर जमीन में उल्टा दबा हुआ था। मुझे लगा कि वो किसी परिस्थिति में है, तो मैंने मजदूर से कहकर उसे जमीन से बाहर निकलवा दिया, पर वो मेरी भूल थी। उल्टा जादूगर को एक साधु महाराज ने ही जमीन में दफन किया था ताकि वो अपने जादू का दुरुपयोग ना कर सके। उल्टा जादूगर ने उन साधु महात्मा को भी मार दिया क्योंकि वो हमारी मदद कर रहे थे। उल्टा जादूगर को अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए उल्टे कार्य करना जरूरी है, इसलिए वो अपने जादू से हमारे पूरे शहर को उल्टा बनाकर अपनी जादुई शक्तियों से सीधा रहता है। जब तक उल्टा जादूगर सीधा है, तब तक उसका अंत नहीं हो सकता। उसे एक बार फिर से उल्टा जमीन में दफन करना होगा, पर हम सबके बस की ये बात नहीं। उल्टा जादूगर गुफा में रहता है और रोजाना शाम के समय आकर खलबली मचाता है। इससे पहले कि उल्टा जादूगर आए, बेटा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम उल्टा जादूगर की नजर में आओ और तुम भी उल्टे रहने पर मजबूर हो जाओ। तभी उल्टा जादूगर का शोर घर घर में सुनाई देने लगता है। उल्टा जादूगर जोर जोर से हंसकर खलबली मचा रहा था। सेठ जी, उल्टा जादूगर फिर आ गया। वो सभी को अपने जादू से आसमान में उल्टा लटका रहा है। मैं जानता हूँ, उसे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है ताकि वो सीधा रह सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। वो हमेशा ऐसे ही परेशान करता है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उल्टा जादूगर को सबक सिखाता हूँ। पर बेटा, तुम कैसे करोगे ये सब? चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रोहित दिमाग का खेल खेलता है। वो उल्टा जादूगर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे चुनौती देता है। अच्छा, तो तुम इतने बड़े जादूगर हो कि किसी को भी उल्टा कर सकते हो, पर मेरी नजर में तुम्हारा जादू बिल्कुल बेकार है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई जादू आता है। मैं तो कहूँगा कि तुम इस शहर को फिर से सीधा करके यहाँ से चले जाओ, या फिर मैं इन सबको यहाँ से ले जाता हूँ, फिर तुम आराम से यहाँ पर रहना। तो लगता है इस शहर में नया आया है रे। अरे मिश्रा, तूने इसे बताया नहीं कि मेरे होते हुए इस शहर में बाहर से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस शहर में जितने भी लोग हैं वो मेरे जादू से उल्टे कैद हैं। इस शहर से मेरी इजाजत के बिना कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, ये गलती से हमारे शहर में आ गया है। आप तो जानते हो, अगर कोई हमारे शहर में गलती से आ जाता है तो हम उसे वापस भेज देते हैं। हम इसे वापस ही भेज रहे थे। जाओ रोहित बेटा, तुम वापस चले जाओ।
हम जैसे भी हैं हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अरे सेठ जी, मैं तो बस जादूगर उल्टा का जादू देखना चाहता हूँ। उल्टा जादूगर तुम सबको उल्टा कर रहे हो, क्या तुम खुद उल्टे हो सकते हो? मैंने तुम्हें उल्टे होते नहीं देखा। क्यों नहीं, मैं अपने जादू से खुद भी उल्टा हो सकता हूँ, ये देखो। उल्टा जादूगर जोश में आ गया और उल्टा हो गया। और पूरा उल्टा शहर सीधा हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। रोहित की तरकीब कामयाब हुई और उल्टा जादूगर को उसके किए का फल मिल गया। उस दिन के बाद उल्टा शहर में फिर से खुशहाली छा गई और लोगों का आदान प्रदान भी होने लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।